कभी सोचा है कि कैसे एक कागज की नाव में हमारी पूरी दुनिया समा जाती थी? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। एक कहानी जो हमें सीधा हमारे बचपन की गलियों में ले जाएगी, उन पलों की याद दिलाएगी जिन्होंने शायद हमें आज वो बनाया है जो हम हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सफर पे निकलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बस इन कुछ शब्दों से, लेकिन ये शब्द अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं। मतलब एक ऐसी जगह जो अब वैसी नहीं रही जैसी कभी हुआ करती थी। इसे सुनते ही मन में एक अजीब सा खालीपन और एक गहरी शांति का एहसास होता है ना? एक ऐसी जगह जो यादों से तो लबालब भरी है, पर आज बिल्कुल खामोश है। और बस यही सवाल हमें वक्त में पीछे ले जाता है। आखिर ये खामोशी हमेशा से तो नहीं थी, तो फिर इस शांति के पीछे कौन सा शोर छिपा है? इस सूखेपन के नीचे पहले कौन सी धारा बहती थी? चलिए पता लगाते हैं। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है रवि से, एक कामयाब इंजीनियर जो आज ठीक उसी जगह पर खड़ा है जहाँ उसका पूरा बचपन बीता था। सोचिए, उसका आज और उसका कल दोनों के बीच कितना गहरा फासला है, और यही फासला हमें इस कहानी में आगे ले जाएगा। जरा इन छोटी छोटी डिटेल्स को देखिए। रवि, जो कभी कागज की नाव बनाता था, आज उसके हाथ में एक स्मार्टफोन है। जहाँ कभी पानी की धारा बहती थी, आज वहाँ सूखी जमीन है। ये सिर्फ बदलाव नहीं है, नहीं, ये समय के वो निशान हैं जो बताते हैं कि हम सब कितना आगे निकल आए हैं। तो अब चलिए वक्त में पीछे चलते हैं, सीधा रवि के बचपन में। उसकी हर शाम, पता है, एक खास रस्म के साथ खत्म होती थी। और ये सिर्फ कोई खेल नहीं था, नहीं, ये तो उसकी रोज की खुशी का एक छोटा सा जश्न था। इसकी सादगी देखिए जरा। एक पुराना सा पन्ना, उसे कुछ बार मोड़ा और बस सपनों का एक छोटा सा जहाज तैयार। और फिर उसे बहते पानी पर रखकर दूर जाते हुए देखना। उफ, ये सिर्फ एक नाव को देखना नहीं था, ये अपनी उम्मीदों को तैरते हुए देखना था। यही थी वो रोज की छोटी सी पर कितनी कीमती खुशी। और ये बात ये बात सब कुछ कह देती है कि नाव की तहें एकदम परफेक्ट थीं या नहीं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जो परफेक्ट थी वो थी उसे बनाने और बहाने की खुशी। असल में बचपन की यही तो खासियत है ना? जहाँ मंजिल से ज्यादा खूबसूरत तो सफ़र होता है, और कोशिश करना ही अपने आप में सबसे बड़ी जीत। तो मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ कागज की नाव नहीं थी, वो तो रवि के सपनों का जहाज थी। हर नाव के साथ वो अपनी उम्मीदों और अपनी कल्पनाओं को एक अनजान भविष्य की तरफ रवाना करता था, बस ये सोचकर कि वो किसी दिन किसी किनारे जरूर लगेगी। लेकिन उस धारा का किनारा वो सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो तो दो अलग अलग दुनियाओं का घर था। एक दुनिया जो दोस्तों की हंसी और शरारतों से गूंजती थी, और दूसरी दुनिया जो अकेलेपन की शांति और सुकून से भरी हुई थी। सोच कर देखिए, एक तरफ दोस्तों के साथ नाव की रेस लगाना, पानी के छींटे उड़ाना, जो जिंदगी में एक अलग ही जोश भर देते थे। और फिर दूसरी तरफ अकेले बैठकर डूबते सूरज को देखना, पानी की कलकल सुनना, जो मन को एक अजीब सा सुकून देता था। दोनों ही एहसास अपने आप में कितने अनमोल थे। और फिर कहानी हमें आज में वापस खींच लाती है, और इस वापसी के साथ ही उस बदलाव का एहसास होता है जो वक्त अपने साथ ले आता है। वो हंसी, वो शोर, वो पानी की आवाज, सब कुछ अब बस एक खामोश याद बनकर रह गया है। ये फर्क देखिए, जहां कभी पानी बहता था अब सूखा है, जहां कभी दोस्तों की हंसी गूंजती थी अब सिर्फ धुंधली यादें हैं, और जहां कभी कागज की नाव तैरा करती थी आज वहां एक स्मार्टफोन है। ये सिर्फ एक जगह का बदलना नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के बदल जाने की कहानी है। कहानी के आखिर में जब रवि उस सूखी धारा को देख रहा होता है, तो उसे एक ऐसी बात समझ आती है जो सब कुछ बदल देती है। वो अपने बचपन और अपने आज को एक ऐसे धागे से जोड़ लेता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और वो सोचता है कि शायद नावें आखिर कहीं पहुंच ही गईं, बिल्कुल हमारी तरह। क्या खूबसूरत और उम्मीद से भरी सोच है कि शायद वो नावें कहीं गुम नहीं हुई। जैसे रवि और उसके दोस्त बड़े होकर अपनी अपनी दुनिया में अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंच गए, वैसे ही शायद वो कागज की नावें भी अपनी मंजिल तक पहुंच गईं। हमारे बचपन के सपने भी तो उन्हीं नावों की तरह ही होते हैं ना? और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबने अपने बचपन में कागज की नावें बहाई हैं, सपने देखे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी वो कागज की नावें, हमारी वो छोटी छोटी उम्मीदें आज कहाँ पहुंची हैं? उन्होंने हमें जिंदगी के इस सफर में आखिर कहाँ तक पहुंचाया है? इस पर जरूर सोचिएगा।